Good morning, class 4th, and welcome back in my channel Vidya Niketan, and I'm Sunita Srivastava. Children, आज हम शुरू करेंगे हमारे साइंस बुक का चैप्टर 5 सॉइल का बुक बैक एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे बुक की बैक एक्सरसाइज को, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मैंने आपके साथ बहुत पहले ही शेयर कर दी थी। आपने ज़रूर देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि जब चैप्टर आप समझ लेंगे तो आपको बुक की बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही आसानी होगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करेंगे सबसे पहले हमारे बुक का बैक एक्सरसाइज। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। वहाँ करेक्ट वर्ड्स के साथ हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डैश मिक्स विथ ह्यूमस टू फॉर्म सॉइल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सैंड मिक्स विथ ह्यूमस। सैंड जो होता है वो ह्यूमस के साथ जब मिक्स होता है तब क्या बनते हैं, हमारी मिट्टी, सॉइल बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स। तो क्ले पार्टिकल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती हैं हमारी मिट्टी में, ठीक है। तो क्ले लगा देंगे यहाँ पे। नंबर 3 में है, डैश इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स के लिए जो बेस्ट सॉइल होती हैं वो होती हैं लोमी सॉइल। तो यहाँ पे हमने यहाँ लोम लिख दिया है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ना लोम, तो लोम को हम भर देंगे। नेक्स्ट हमारे 4 में देखिए, डैश इज वेरी फर्टाइल बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूमस। तो कौन सी सॉइल, कौन सी मिट्टी होती है जिनमें ह्यूमस होता है और जो कि हमारे पेड़ पौधों जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, यानी उपजाऊ होते हैं। तो कौन सा लेयर होता है वो होता है टॉप सॉइल, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, सॉइल कैन बी डैश बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड बाई बिल्डिंग डैम अक्रॉस रिवर। यानी सॉइल को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर और डैम बनाकर हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को, हम सॉइल को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंजर्व्ड बनना है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कंजर्व्ड, तो ये हम भर देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, और इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे हमने टिक लगाना है। तो चलिए हम शुरू करेंगे इसको भी। और क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ दीज डज सॉइल कॉन्टेन। इनमें से कौन है जो मिट्टी में मौजूद होता है। सैंड होता है कि रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं कि मिनरल्स होता है कि ऑल ऑफ दिस। तो जो सैंड होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ दिस रेफर टू लोमी सॉइल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि लोमी सॉइल को सही बताता है, ठीक है, लोमी सॉइल के लिए जाता है। तो यहाँ पे जो एक एक करके हम पढ़ेंगे, इट इज़ द बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, ये सही है लोमी सॉइल के लिए। इट कॉन्टेन्स इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट, ये भी करेक्ट है। और नंबर सी में है, इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू ईजली, और ये वाटर को आसानी से पास होने देता है, ये भी करेक्ट है। तो जो ऑप्शन है हमारा डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही हैं और ये सभी रेफर करते हैं लोमी सॉइल को। तो हम यहाँ जो ऑल ऑफ दीज है वाला ऑप्शन है इसे हम टिक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज रेफर्स टू रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल दैट गेट मिक्सड विथ द सॉइल। मिट्टी के साथ जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैंड की, क्ले की, ह्यूमस की, ग्रेवल, तो उन्हें हम कहते हैं ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ दीज लेयर कैन बी ईजली वॉश्ड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड वाटर। स्ट्रॉन्ग विंड और वाटर की वजह से हमारा कौन सा जो लेयर है मिट्टी का वो बह जाता है या उड़ जाता है। तो टॉप सॉइल की, सब सॉइल की, बेडरॉक की, ऑल ऑफ दिस। तो जो टॉप सॉइल है वो बहुत तेज़ हवा से या बहुत तेज़ जो बारिश का पानी होता है उसकी वजह से जो टॉप सॉइल होता है वो बह जाता है, और यही मिट्टी का सबसे फर्टाइल पार्ट होता है, फर्टाइल लेयर होता है जिसमें हमारे पेड़ पौधे उगते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हमारे जो प्लांट्स हैं वो नहीं उग पाएंगे, ओके। इसलिए हमें टॉप सॉइल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज डज नॉट होल्ड वाटर एट ऑल। इनमें से कौन है जो कि पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता, सैंड सॉइल कि क्ले सॉइल कि लोमी सॉइल कि नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से जो सैंड सॉइल होता है वो बहुत देर तक पानी को होल्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे। तो इनमें से कौन है विच हेल्प टू इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल, मिट्टी को कौन बचाता है फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे, ताकि वो बह जाए, वो ख़त्म हो जाए मिट्टी, उससे बचाने के लिए कौन यहाँ पे सबसे सही तरीका है, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड बुशेस कि अवॉइडिंग प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कि कंस्ट्रक्टिंग डैम ऑन चेक द फ्लो ऑफ रिवर्स कि बोथ ए एंड सी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा प्लांटिंग मोर ट्रीज, ये बिल्कुल करेक्ट है। अवॉइडिंग प्लांट ऑफ ट्रीज ये गलत है, क्योंकि हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो मिट्टी कैसे बचा पाएंगे, ठीक है ना। और सी में है कंस्ट्रक्टिंग डैम, यानी कि डैम बनाना ताकि जो नदियों का जो पानी है उसके प्रवाह को रोका जा सके, उसके लिए डैम बनाना। और डी में ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो दोनों बोथ जो ए और सी दोनों ऑप्शन है ये दोनों ही करेक्ट हैं, जिनसे कि मिट्टी को बचाए जा सकते हैं, मिट्टी को बहने से रोका जा सकता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बोथ ए एंड सी, क्योंकि यही दोनों करेक्ट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा सी 7, विच ऑफ दीज सॉइल इज रफ एंड ग्रिटी एंड डज नॉट बिकेम स्टिकी व्हेन वेट। और करेक्ट आंसर क्या होगा, सैंड सॉइल, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है। चलिए अब हम करेंगे ट्रू और फॉल्स को। क्वेश्चन नंबर सी में है ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। प्लांट एंड एनिमल्स कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये फॉल्स है, देखिए मैंने लगाया हुआ है पहले से ही, तो ये आप फॉल्स लिख लीजिए। प्लांट गिव अस फूड एंड टेक इन ऑक्सीजन, नो, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसलिए फॉल्स लिख देंगे हम। नंबर 3, सॉइल कॉन्टेन एयर एंड वाटर बिसाइड मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, यस दिस ट्रू, तो यहाँ पे टी लिख देंगे हम। नेक्स्ट 4 में देखिए, स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेनफॉल एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डिक्रीज सॉइल इरोजन, यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड क्या होते हैं, बहुत तेज़ हवाएं, या हैवी रेन बहुत तेज़ बारिश, और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और पेड़ों को काटना डिक्रीज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कम करता है, नहीं, ये तो सॉइल इरोजन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। नंबर 5, ट्रीज एंड बुशेस शुड बी प्लांटेड टू इंक्रीज सॉइल इरोजन, ट्रीज एंड बुशेस यानी कि पेड़ और झाड़ियाँ लगाने से क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, नो, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन कम हो जाएगा, जिससे हमारी मिट्टी बची रहेंगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, और इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारा फॉल्स है, दूसरा भी हमने फॉल्स किया था, मैंने पेंसिल से पहले ही लिख दिया हुआ है ताकि आप जल्दी से कर लें। और ये वाला ट्रू है, ये भी फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू हैं। तो सबसे पहले 1 वर्ड का क्वेश्चन आंसर है, ये वेरी शॉर्ट आंसर में आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन बिग पीसेस ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड वेदरिंग, इसका आंसर होगा वेदरिंग, इसको वेदरिंग कहते हैं। नंबर 2 में, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर प्लांट ग्रो, दिस इज टॉप सॉइल। ओके, इसके बाद नंबर 3, सॉइल दैट डज नॉट होल्ड वाटर एट ऑल, तो ये क्या होगा, सैंडी सॉइल। Number 4, soil that feels smooth when dry and lumpy and sticky when wet, this is clay soil. The removal of fertile topsoil by the action of wind and water, this is called soil erosion. Okay? तो यहाँ पे हमारी बुक की एक्सरसाइज हो गई, और अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके, चलिए शुरू करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेदरिंग, हाउ डज इट फॉर्म सॉइल। वेदरिंग क्या होता है और मिट्टी कैसे बनते हैं। तो हम सबसे पहले वेदरिंग के बारे में लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन बिग पीसेस ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग क्या कहलाता है, जो बड़े बड़ी चट्टानें होती हैं, बिग पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, जब वो हवा के द्वारा या बहुत तेज़ बारिश के द्वारा टूट जाती हैं और टूटकर जब वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पीसेस में टूट जाती हैं, तो उसे ही हम कहते हैं वेदरिंग। और ये जो प्रोसेस है बहुत सालों तक होने के बाद क्या होता है, जो ये जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स हैं, ये बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाती हैं और तभी सैंड बनता है। ठीक है। और मिट्टी कब बनती है, वेन एवर द फाइन पाउडर नॉन एज सैंड, यहाँ पे सैंड आएगा, नॉन एज, यहाँ सैंड आएगा। ठीक है। या एंड यहाँ पे एस छूट गया है तो इसको हम पूरा ही हटा देंगे और यहाँ हम लिख देंगे सैंड। ओके। नॉन एज सैंड मिक्स विथ रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स मिनरल सॉइल इज फॉर्म्ड। और जब ये पाउडर जो रॉक्स के जो पाउडर बन गए वो क्या होते हैं, इसके बाद ये मिक्स हो जाते हैं रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जो एनिमल और जो प्लांट्स के जो रिमेन्स पार्ट होते हैं उनके साथ ये पाउडर मिक्स हो जाते हैं और इनमें कुछ मिनरल्स भी मिल जाते हैं। तो उससे क्या बनता है, उसी से बनती है हमारी मिट्टी। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन सॉइल, नेम द 3 लेयर्स ऑफ सॉइल। यहाँ पे सॉइल क्या होता है वो बताना है और कितने तरह की जो सॉइल होती हैं, जो 3 तरह की जो सॉइल हमने पढ़ी थी उनके नाम लिखने हैं। सॉइल इज डिफाइंड एज टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस which consist of sand, remain of dead plants and animals and minerals with some amount of water and air in it। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे अर्थ का जो टॉप लेयर होता है वो होता है, हमारे अर्थ का जो टॉप सरफेस होता है, टॉप लेयर होता है, उसी को हम कहते हैं मिट्टी। और इसमें क्या क्या मिक्स होते हैं, इनमें रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कुछ अमाउंट में वाटर और एयर भी होते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं मिट्टी। और मिट्टी जो 3 तरह की होती हैं उनके नाम इस तरह से होंगे, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होती हैं। तो आंसर हम लिखेंगे, द सॉइल विच हैज़ ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज कॉल्ड लोमी सॉइल। दिस सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम डिस्क्राइब द 3 लेयर ऑफ सॉइल। विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, डायग्राम के साथ हमने शो करना था कि जो 3 लेयर्स होते हैं सॉइल की वो कैसी होती हैं। तो इन्हें यहाँ हम करेंगे। चलिए आंसर है, द 3 लेयर्स ऑफ सॉइल आर टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। तो सबसे पहले हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे भी कि टॉप सॉइल क्या होता है, सब सॉइल क्या होते हैं और बेड रॉक क्या होते हैं। तो टॉप सॉइल क्या होता है, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल एंड कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट जो पार्ट होता है सॉइल का वो होता है सब सॉइल। इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ सॉइल प्रेजेंट बिलो द टॉप सॉइल एंड कंटेन्स ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट सबसे जो नीचे वाली जो मिट्टी की जो हमारी परत होती हैं वह है बेड रॉक। और इसमें क्या होती हैं, इट इज़ द बॉटम लेयर ऑफ सॉइल, ये मिट्टी की सबसे निचली परत है, एंड इज़ क्वाइट डीप इनसाइड द अर्थ, और ये पृथ्वी के बहुत नीचे, बहुत गहराई में होती है। इट हैज़ लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स, और इसमें चट्टान के बड़े बड़े पार्ट होते हैं। अर्थ में ये सबसे नीचे बहुत गहराई में होती हैं और जो रॉक्स की जो पीसेस होते हैं यहाँ पे वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जिन्हें हम चट्टान कहते हैं। तो यहाँ है, देखिए, आइए ये रही और इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ। और देखिए ये है हमारा टॉप सॉइल, ठीक है। तो यहीं ये जो हमारा टॉप सॉइल है इसमें ह्यूमस मिक्स होता है और ये जो हमारे अर्थ का अपर लेयर होता है, ठीक है, और ये फर्टाइल होता है और यहीं पर हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं क्योंकि इनमें ह्यूमस मिक्स होता है।
जो सेकंड लेयर ऑफ सॉइल होता है वो कैसा होता है, वो ये है, देखिए ये है सब सॉइल, ये सब सॉइल है, ठीक है। और ये था टॉप सॉइल ऊपर वाला, और ये कहलाएगा बेड रॉक, ठीक है। तो जो सब सॉइल होता है उसमें क्या होते हैं, ये मिडिल लेयर होता है और ये टॉप सॉइल के नीचे होता है, और इसमें क्या होते हैं, टूटे टूटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, देखिए छोटे छोटे हैं ना, तो ये इनके साथ होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। पर जो बेडरॉक होता है वो क्या होता है, ये बॉटम लेयर ऑफ सॉइल होता है और इसमें लार्ज पीसेस होते हैं रॉक्स के। तो ये देखिए यहाँ पे विथ डायग्राम हमने इसको समझ लिया, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट इंक्रीज सॉइल इरोजन ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव क्या होता है, और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि सॉइल इरोजन को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और कौन कौन सी चीज़ें इनको बढ़ावा देती हैं सॉइल इरोजन को, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, heavy rainfall and cutting down of trees increased soil erosion, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, लिस्ट एनी 3 ways in which we can conserve soil। और जो आंसर है वो होगा हमारा कि प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम erosion is known as soil conservation. There are certain steps that we कैन टेक टू कंजर्व सॉइल। मिट्टी को बचाना ही क्या कहलाता है, मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। और इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, तो सबसे पहले मोर नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू रिप्लेस द वंस दैट आर कट डाउन। तो हमें बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और एटलीस्ट तो हमें कम से कम जहाँ हम पेड़ काटते हैं वहाँ तो हमें कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाना चाहिए। और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम जिस पेड़ को हम काटते हैं उसकी जगह पे हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सॉइल कंजर्वेशन का, ट्रीज एंड बुशेस शुड बी प्लांटेड इन ओपन लैंड। दिस प्रैक्टिस डज नॉट अलो द विंड टू ब्लो फुल फोर्स एंड टेक अवे द टॉप सॉइल। हमें जो खाली ओपन जो जगह हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और झाड़ियाँ लगानी चाहिए, ताकि जो विंड हैं, जो बहुत तेज़ हवाएं हैं, वो टॉप सॉइल को उड़ाकर ना ले जाएं, क्योंकि जो टॉप सॉइल होता है वही फर्टाइल होता है, तो उन्हें नहीं उड़ने देना चाहिए। तीसरा स्टेप है हमारा सॉइल कंजर्वेशन का, फ्लोइंग वाटर कैन ईजिली वॉश अवे अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल। डैम शुड बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू प्रिवेंट फ्लड्स। जो पानी का जो बहाव होता है वो क्या होता है, बहुत तेज होने की वजह से टॉप सॉइल को वो बहा कर ले जाता है। तो हमारा टॉप सॉइल ना बहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नदियों के ऊपर बांध बनानी चाहिए, ताकि जो रिवर की जो फ्लो है उनको कम किया जा सके और बाढ़ आने से बचाया जा सके, जिससे हमारी टॉप सॉइल बच सके। तो इस तरह से इन बातों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो जाते हैं, और आप अपनी पढ़ाई ध्यान से करें, ज़रूर करें, और मम्मी का हर बात माने, मम्मी जो भी कहती हैं उस बात को माने। अगर मम्मी कहती हैं कि बैठ के पढ़ाई कीजिए तो आपने पढ़ाई करनी है, ओके बच्चों। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, और ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में कर लीजिए। ओके, थैंक यू एंड बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक आप कमेंट कर ज़रूर लिखें कि आपको क्वेश्चन आंसर कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ओके एंड बाय, हैव अ नाइस डे।